हेलो दोस्तों एंड मेरे प्यारे छोटे भाई बहनों, आपको बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल सक्सेस दृष्टि पे। तो आज हम क्लास 12th बायोलॉजी की जो न्यू अपडेटेड सिलेबस है उसको पहले हम फाइंड आउट करेंगे। फिर उसके बाद देखिए, अगर हमें अपनी मंजिल तक जाने का रास्ता पता हो कि हाँ हमें ऐसे 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 होकर अपनी मंजिल पे जाना है तो मंजिल तक जाना आसान हो जाता है। वैसे ही अगर हमारा अब मंजिल है बोर्ड एग्जाम को अच्छे से क्रैक करना, तो उसके लिए हमें हर एक सब्जेक्ट में क्या क्या चीजें पढ़नी है ये तो पता होना चाहिए कि एक रोड मैप बन जाएगा। तो हम ऐसे ऐसे पढ़ के हम अपने पूरी मंजिल को क्लियर कर लेंगे। तो हमने केमिस्ट्री का तो देखा था और केमिस्ट्री हमने स्टार्ट भी कर दी है और फर्स्ट चैप्टर लगभग समाप्त भी होने वाला है। तो हम बायोलॉजी को भी स्टार्ट करते हैं और उससे पहले हम बायोलॉजी की न्यू अपडेटेड सिलेबस को चेक करते हैं। तो बायोलॉजी का जो न्यू अपडेटेड सिलेबस में है उसमें आपको टोटल 5 यूनिट पढ़नी है, यानी 5 इकाइयां हैं उसमें, और उस इकाइयों में कितने चैप्टर उसे भी हम देख ही लेते हैं। तो जो सबसे पहली फर्स्ट इकाई है वो आपकी है जनन, रिप्रोडक्शन। तो रिप्रोडक्शन में पहला चैप्टर आप पढ़ते हो कि पादपों में लैंगिक जनन। पूरा चैप्टर का नाम है पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन। आखिर जो प्लांट होते हैं वो लैंगिक जनन कैसे करते हैं, पहले फ्लावर्स बनाएंगे, फिर उनके भाग पढ़ेंगे, फिर लैंगिक जनन उसमें हम स्पोर्ट्स का निर्माण पढ़ेंगे, एक बार नर में और एक बार मादा में। फिर उसके बाद पॉलिनेशंस है, तो सारी चीजें आपको इसमें पढ़नी है। फिर उसके बाद मानव जनन है। अब देखिए मानव जनन को भी मेल तथा फीमेल में डिवाइड किया गया। तो पहले मेल रिप्रोडक्टिव है, फिर उसके बाद फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है। अब ये रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ने के बाद अब इसमें कुछ जनन स्वास्थ्य संबंधित जैसे बीमारियां होती हैं, फिर जनन स्वास्थ्य को लेके जैसे कि जनसंख्या वृद्धि और जिसे जनसंख्या विस्फोट बोला जाता है, तो उस पूरे चीज का जो विवरण है वो आपके चैप्टर नंबर 3 में मिल जाएगा। तो फर्स्ट यूनिट में टोटल चैप्टर 3, पहला पादपों में लैंगिक जनन, दूसरा आपके पास मानव जनन और तीसरा आपके पास जनन स्वास्थ्य। तो 3 चैप्टर आप इसमें पढ़ोगे। फिर उसके बाद शुरू होती है दूसरी इकाई, सेकेंड यूनिट। तो सेकेंड यूनिट है अनुवांशिकी और विकास। तो अनुवांशिकी और विकास में भी आपको टोटल 3 चैप्टर पढ़ने हैं। सबसे पहले वंशागति और विविधता। आखिर वंशागति क्या होती है, फिर मान लीजिए हम अनुवांशिक लक्षण कहते हैं जिसमें समानता और भिन्नताएं देखी जाती है। तो आखिर क्या समानता है क्या भिन्नता है इसमें हम फाइंड आउट कर लेंगे। अब फिर उसके बाद वंशागति का आणविक आधार, जैसे बहुत सारे खोज हुए करने के बाद पता चला कि जो डीएनए है वही अनुवांशिक लक्षण को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ले जाता है। तो फिर डीएनए का पूरा केमिकल स्ट्रक्चर आपको इसमें फाइंड आउट करना है। फिर उसके बाद विकास है कि आखिर हम आज जो ऐसे दिख रहे हैं क्या हम पहले से ही ऐसे थे, पहले ही ऐसे मानव आ गया? तो ऐसा नहीं है, मानव में विकास हुआ है। बोला जाता है ना कि हमारे जो पूर्वज हैं वो मतलब चिंपैंजी, मंकी, ये सभी क्या है हमारे पूर्वज हैं। तो धीरे धीरे करके विकास हुआ है। तो इस सारे विकास कैसे हुआ है, कब कौन सा मानव आया, तो उसको हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो अनुवांशिकी और विकास में भी टोटल आपको 3 चैप्टर, तो 2 यूनिट मिला के 6 चैप्टर आपके हो गए। फर्स्ट यूनिट तथा सेकेंड यूनिट में 3-3 चैप्टर। अब उसके बाद आपकी आती है थर्ड यूनिट, और थर्ड यूनिट का नाम है जीव विज्ञान और मानव कल्याण। अब इसमें भी मतलब जीव विज्ञान है। तो जैसे पहले हम पढ़ेंगे कि सूक्ष्म जीव हमारे अंदर रोग उत्पन्न करते हैं, हमें हानि पहुंचाते हैं, तो इनके बारे में हम पढ़ लेंगे। तो भाई सभी जो होते हैं वो हमें हानियां नहीं पहुंचाते, कुछ ऐसे भी हैं जो हमें लाभ देते हैं। तो उनको हम पढ़ते हैं मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव, कि अगर वो ना रहे ना तो मानव का कल्याण ही ना हो। जैसे कि हम यहाँ से ये जो वायु प्रदूषण होता है उसको जो कम करते हैं, जो वाटर होता है उसमें भी आपके जीवाणु डाल के वाटर के बीओडी को कम किया जाता है। तो ये सारी चीजें होती हैं, प्योर भी किया जाता है। तो सूक्ष्म जीव होते हैं, दही में भी दही बिना सूक्ष्म जीव के नहीं बनती है। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो कि सूक्ष्म जीव के बिना नहीं हो सकती हैं। और पहले हम उनके रोग कौन कौन से बैक्टीरियल वायरस ये रोग पढ़ेंगे, फिर उसके बाद उनके ये वाला है कि बैक्टीरिया वायरस जो होते हैं वो आखिर हमें लाभ क्या देते हैं। तो ये हो गई आपकी सेकेंड यूनिट, थर्ड यूनिट। तो थर्ड यूनिट में 2 चैप्टर। फिर उसके बाद आपकी फोर्थ यूनिट आती है जैव प्रौद्योगिकी और उसके अनुप्रयोग, और इसमें एक ही चैप्टर है। जैव प्रौद्योगिकी मतलब जेनेटिक इंजीनियरिंग हम बोल सकते हैं। इसमें हमने इस जीन को उसमें डाल दिया, तो डाल के हमने नए नए किस्मों का प्लांट बनाया, नए नए पशु बनाए। तो वो सारी चीजें हम इस वाले चैप्टर में पढ़ते हैं कि आखिर हमने जैव प्रौद्योगिकी का सिद्धांत और प्रक्रम यूज करके हमने बहुत सारी नई किस्मों का, जैसे नई फसलों का, नई नस्लों का
सब हमने किया है ताकि हमारी जो जनसंख्या वृद्धि हो रही है उसके हिसाब से भोजन की पूर्ति हो सके, क्योंकि पहले के जैसे ही फसल उगती तो फिर आज लोग भूखे मर जाते। तो इसीलिए जो गाय भैंसे जो कम दूध देती थी वो आज बहुत ज्यादा दूध दे रही है, तो वो किसके द्वारा संभव हो पाया है? जैव प्रौद्योगिकी के। तो ये हो गया। फिर उसके बाद 5 जो लास्ट यूनिट है आपकी पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण, इसमें भी 3 चैप्टर हैं। पहला है जीव और समष्टि। पहले में हम जीव और समष्टि, जीव के बारे में पढ़ते हैं और समष्टि उन्हीं लोगों से मिलकर बनती है उसके बारे में पढ़ते हैं। फिर पारितंत्र का निर्माण कैसे हुआ है, पारितंत्र में कौन कौन से लेवल आते हैं, इन सभी लेवल को हमें पढ़ना है। फिर उसके बाद जैव विविधता एवं संरक्षण, क्योंकि जैव विविधता तो है ही भाई, पूरे विश्व की बात की जाए या हम अपने ही कंट्री के ले ले तो हर जगह जैव विविधता है। अब इसके बाद जैव विविधता है तो उसके साथ साथ हमें इसका संरक्षण भी करना था, क्योंकि बहुत सारी जातियां, चाहे हम प्लांट की ले लें चाहे हम जंतुओं की ले लें, खत्म हो रही थी। तो भाई उनकी रक्षा करना भी हमारा ये अधिकार है। तो इसीलिए पौधों की कटाई बंद हुई, जंगलों पे बहुत सारे जंगल्स को मतलब लॉक कर देगा कि यहाँ पे मानव नहीं जाएंगे, और बहुत सारे चिड़ियाघर खोले गए, अभ्यारण्य खोले गए, हॉटस्पॉट खोले गए, तो वो आपके पूरे संरक्षण में आ जाते हैं। तो टोटल आपके पास यूनिट है 5, और चैप्टर की बात करें तो 3, 3 6 हो गया, 2 8 हो गया, एंड 1 9 एंड 3 कितना हो गया आपके पास? पूरे 12 ही चैप्टर पढ़ने आपके बायोलॉजी में। तो जो न्यू अपडेटेड सिलेबस में है उसमें आपको टोटल 12 चैप्टर पढ़ने हैं, 12 चैप्टर ही आपको पढ़ने हैं। और 12 चैप्टर में मान लीजिए ये थोड़ा लॉन्ग हो जाता है, फिर आपकी ये जो जीव विज्ञान और मानव कल्याण है इसमें ये लॉन्ग है, लेकिन ये आपका थोड़ा सा शॉर्ट है और इजी भी है, ये हो जाता है। तो बहुत आसानी से हम इस आपको अगर आप हमारे साथ पढ़े तो हम 2 बार सिलेबस को खत्म कर लेंगे और अपने बोर्ड में जो भी क्वेश्चन है उसको हम आसानी से क्लियर कर लेंगे। और केवल बोर्ड के हिसाब से नहीं, इस सभी चीजों को पढ़ के हमारे पास बहुत सारी नॉलेज आ जाएंगी कि कैसे मतलब हम बीमार पड़ते हैं, फिर कौन कौन से जीव हमें लाभ देते हैं, कैसे इंजेक्शन तैयार किए, तो वो सारी चीजें हम पढ़ लेंगे, तो बहुत सारी नॉलेज मिल जाएंगे। और भाई क्लास 11th और 12th अच्छे से पढ़ लिया तो आगे हम नीट जे भी अच्छे से क्लियर कर सकते हैं। अगर किसी का भी ड्रीम है, भाई बहुत सारे स्टूडेंट्स का ड्रीम है नीट क्लियर करना, तो उन्हें 11-12 की सिलेबस ही तो अच्छे से पढ़ने हैं। तो यही सिलेबस है आपको, तो प्लीज ज्यादा ये ना सोचो कि अभी बहुत ज्यादा टाइम बीत गया है, आपसे स्टार्ट करेंगे तो नहीं होगा। अब से जब जागो तभी सवेरा होता है ना, तो इसलिए अभी से भी हमने अगर स्टार्ट किया तब भी आपका सिलेबस बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो आज के सेशन में इतना ही, हमने पूरा रोड मैप देख लिया है और हम यहाँ से ये स्टार्ट करके यहाँ पे हमें आना है ताकि हमारी पूरी यूनिट क्लियर हो जाए। तो अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको हर क्लास की नोटिफिकेशन टाइमली मिल सके। और प्लीज अपने दोस्तों को भी शेयर करिएगा ताकि उनकी भी हेल्प हो सके, और अपना प्यार और सपोर्ट इस चैनल को बना के रखिएगा ताकि हमारा भी मोटिवेशन बना रहे और हम आपको पूरे सब्जेक्ट को अच्छे से करवाते रहें। तो अगेन थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में।